अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है, फेडरल पब्लिक ने जो ड्राफ्ट आपके साथ शेयर किया है। अब काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि उनको बात समझ नहीं आ रही, और एक तो ड्राफ्ट क्लियर नहीं है और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कंफ्यूजिंग है। तो आज मैंने आपके लिए एक सिंपल वीडियो बनाई है। एक एक चीज़ आपको मैं क्लियर करूँगा कि ये ड्राफ्ट क्या है और ये किस तरह, ये प्रॉब्लम किस तरह हल होगा। तो अब मैंने आपके लिए ये बिल्कुल क्लियर एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करूँगा, और लैपटॉप की मदद से, लैपटॉप पे मैंने चीज़ें लिखी हैं और यहाँ वीडियो भी आपके साथ ये शेयर करूँगा और लैपटॉप से भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब मैं आपको क्लियर करूँ, देखें सबसे पहले तो आपको पता है कि ये ड्राफ्ट समरी है, दिस इज़ नॉट द फाइनल। ठीक है, ड्राफ्ट समरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर फॉर कंडक्ट ऑफ स्पेशल एग्ज़ाम CSS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 2020। ठीक हो गया। तो इसमें क्या है कि ये लेटर जो है डायरेक्टर ने भेजा है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के डायरेक्टर ने भेजा है। किसको भेजा है? जॉइंट सेक्रेटरी को ये लेटर भेजा गया है। और उसमें जो पहली पॉइंट में, अब आप थोड़ा सा आपको क्लियर करूं, पहली पॉइंट क्या है। पहली पॉइंट में ये लिखा गया है कि 2 वैकेंसीज जो है अगेंस्ट ओपन मेरिट है। ओपन मेरिट ऑफ पंजाब may be included since open merit vacancies shall get adjusted। ओपन मेरिट को ये एडजस्ट किया जाएगा, और इन द रेगुलर CSS एग्जाम्स एनुअल जो होंगे उसमें ओपन मेरिट में। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, आप देखें। द टोटल ऑफ नंबर ऑफ 188 वैकेंसीज आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। वैसे तो 188 स्पेशल एग्ज़ाम्स में की जाएंगी इंक्लूड एग्ज़ाम्स एज स्टैंडिंग सो फार, लेकिन उसमें एक दूसरी पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि 188 वैकेंसीज, यहाँ मैं आपको बताऊंगा, 188 वैकेंसीज रेफर टू अबो में आल्सो वेरी। ये जो 188 सीट्स हैं ये वेरी हो सकती हैं, मतलब इसमें चांसेस हैं कि ये हो सकता है कि आगे बढ़ जाएं। वो कब होगा? वो तब होगा जब फाइनल अनाउंसमेंट आपका होगा CSS 2019 का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मतलब एलोकेशन होगी, फाइनल अनाउंसमेंट के बाद उनको इंक्लूड किया जाएगा। ड्यू टू ओबियस रीजंस दैट सम ऑफ द वैकेंसीज मे गेट कंज्यूम्ड। हो सकता है कि उसमें से कुछ बच जाएं और कुछ जो है कंज्यूम हो जाएं। देयरफॉर द फाइनल फिगर ऑफ द वैकेंसीज विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, और फाइनल फिगर बाद में एडजस्ट की जाएगी आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द CSS जो रिजल्ट है 2019 वाली जो एलोकेशन है, उसके बाद जो है आपका फाइनल होगा। दिस इज स्टिल नॉट फाइनल। अ पोर्शन टू दिस इफेक्ट में एडेड, उसमें से हो सकता है कि कुछ बच जाएं और वो उसमें इंक्लूड कर लें, ये आपके लिए भी चांसेस है। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका एज रिलैक्सेशन का। अब एज रिलैक्सेशन में थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करूंगा। एग्जिस्टिंग जो अपर एज लिमिट है वो तो आपको पता है 30 ईयर से फॉर फ्रेश कैंडिडेट। एग्जिस्टिंग जो फ्रेश जो हम देते हैं उसके लिए 30 है, जो नॉर्मल CSS होता है। और 2 इयर्स जो एज रिलैक्सेशन है वो उनको मिलती हैं जो स्पेशल कैटेगरीज में है, मतलब जिनको जॉब है। ये तो आपको पता है, ये तो क्लियर है। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज प्रोपोज, 2 साल और भी प्रोपोज की जाती हैं, ड्राफ्ट समरी में की गई हैं, विदाउट स्पेसिफाइंग द बेनिफिट्स टू फ्रेश अदर कैटेगरीज। मतलब 2 साल जो आपको जॉब की जो चांस मिलता है, आपके पास नौकरी है, नौकरी के बाद भी 2 साल मिलता है, मतलब 32 होती है, लेकिन उसके अलावा भी वो 2 साल एक्स्ट्रा जो है दे रहे हैं। और द सेम कॉल फॉर दी रिव्यू, उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। एज रिलैक्सेशंस बाय 2 इयर्स फॉर फ्रेश एंड 34 ईयर्स फॉर द सर्विंग गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड। मतलब अगर आप नौकरी वाले हैं तो आप 34 तक दे सकते हैं, अगर नहीं है तो 32 तक। हाउएवर देयर इज अ नीड टू स्पेसिफाई, एज रिलैक्सेशन स्पेसिफाई होगी अदर कोटा में, जैसे गिलगित बल्तिस्तान और फाटा और बलोचिस्तान हो सकता है इन लोगों के लिए 2, 3, 4 साल और एक्सटेंड हो, ये भी है। और शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं उनके लिए भी एक्सपेक्टेड है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन वाला है। उसके बाद है द समरी में देयरफॉर बी अमेंडेड टू ग्रांट जनरल एज रिलैक्सेशन, हो सकता है बाय 2 इयर्स टू ऑल द कैटेगरीज ओवर एंड अबोव द लिमिट्स ऑफ द स्पेसिफाइड। हो सकता है 2 साल आपको और भी मिले इस कैटेगरी में, टू इंक्लूड बलोचिस्तान और फाटा के लिए। उसके बाद लास्ट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अब क्लियर किया जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन में बी शॉर्ट फॉर द अपियरिंग इन द रिटन एग्जाम। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन, हार्ड कापीज जो हैं विच आर अदरवाइज रिक्वायर्ड, वो कब होंगी?
अंडर द रूल्स में बी डिस्पेंस, वो कब होगी, विद द प्रोविजन दैट हार्ड कापीज विल ओनली बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिटन क्वालिफाइड, सिर्फ रिटन जो क्वालिफाई करेंगे उनसे वो जो है हार्ड कापी लेंगे CC22 के लिए जो एक्सपेक्टेड आपका स्पेशल है। अब कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट जो होगा एलोकेशंस ऑफ CSS 2019 का इज़ इमीडिएट, हो सकता है कि वो मई जून तक चला जाए क्योंकि हालात आपके सही नहीं है इस वजह से। तो ये था आपके लिए। अब इसको जो फाइनल अगर हम कहेंगे कि तो आपको एक तो वेट करें कि CSS 2019 का रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद ये फाइनल अनाउंसमेंट होगा। और आपकी जो एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन जो 2 साल आपको मिलेगी वो मतलब 34 तक आप, हो सकता है कि उसको और थोड़ा सा बढ़ाएं, ये अंडर कंसीडरेशन है। अब काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं कि हमारी जो अटेम्प्ट्स होंगी वो काउंट होगी। भाई देखें, आपकी जो अटेम्प्ट होगी ये CSS में काउंट नहीं होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर देखें ना, कॉमन सेंस है, अगर ये अटेम्प्ट भी काउंट की जाती है तो वो तो आपके लिए फिर स्पेशल एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर तो आप कॉमन कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये जो अटेम्प्ट है ये काउंट बिल्कुल नहीं होगी, आप रिलैक्स हो जाएं। मतलब एक्सपेक्टेड ये है, कॉमन सेंस यही कह रहा है, इसमें इन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन इसमें यह है कि आप फ्रेश होकर आप आराम से दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। रिलैक्स होकर आप तैयारी करें और मई जून तक जो है ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा क्योंकि एलोकेशन होगी। एलोकेशन के बाद मतलब अभी एक्सपेक्टेड ये है कि मई जून 22 तक हम जो है चलेंगे, मतलब स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो वेट करते हैं फाइनल का और तैयारी करना शुरू कर दें। और इसके अलावा जो है अगर आपका कोई सवाल है तो कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि 188 वैकेंसीज़ हैं और उसमें हो सकता है कि चांसेस हैं बढ़ने के। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान वालों का एज का थोड़ा सा ज़्यादा चांस है, उनको मिल सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अलग चांस है, वो उनको मिल गया है। और नॉर्मली 30 to 32 तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी है। तो अब ये ड्राफ्ट समरी में अब इसको हम कंडेंस करें, मतलब समराइज़ करें, इस और समरी को समराइज़ करें तो वो ऐसे होगा कि आप 34 तक तो कंफर्म आप दे सकते हैं, ठीक होगा। 34 तक सर्विंग गवर्नमेंट हैं अगर आप तो दे सकते हैं, और उसके अलावा 32 तक आपको एज रिलैक्सेशन नॉर्मली है इसमें। तो ये था ड्राफ्ट समरी। और उसके अलावा आपका जो अटेम्प्ट है ये काउंट नहीं होगा, आप रिलैक्स होकर तैयारी करें इंशाल्लाह। जो बच्चे तैयारी करेंगे इंशाल्लाह उनको मिल जाए, हम दुआ करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। और इस वीडियो को दोस्तों तक आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको रेगुलर मिलती रहती हैं। तो ये था आज के लिए स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।